वेलकम टू क्रिश्चियन इन्फो। जय हिंद। बात है 1500 ईस्वी के शुरुआत की, जब दिल्ली पर बाबर अपने हुकूमत का ख्वाब देख रहा था। उस समय एक योद्धा था जिसका नाम सुनते ही बाबर की पैंट गीली हो जाया करती थी। भारत का यह महान योद्धा राणा सांगा, जिसने कभी हार देखी ही नहीं थी। आज हम बात करने वाले हैं खानवा के युद्ध की। इस युद्ध के बाद ही भारत में मुगल शासन स्थापित हुआ। 15 जून 1525 ईस्वी जब बाबर अपने गंदे मंसूबों के साथ भारत को फतेह करने के लिए निकला। भारत को जीतना कोई भेड़िए का शिकार करना नहीं था, इसलिए बाबर अपने साथ बहुत बड़ा लश्कर लेकर भारत की ओर निकला। कई रियासतों को जीतते हुए बाबर पानीपत के युद्ध में 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी से भिड़ा। अपने भारत जीतने के सपने को लेकर बाबर पानीपत का युद्ध जीतकर दिल्ली का बादशाह बन गया। पानीपत की लड़ाई जीतकर बाबर को लगने लगा था कि उसने भारत को जीत लिया, पर भविष्य में उसका मुकाबला उस काल के सबसे महान योद्धा संग्राम सिंह से होना था। संग्राम सिंह, जिन्हें राणा सांगा के नाम से जाना जाता है, वह मेवाड़ के राणा रायमल के पुत्र थे। वह अपने शासन काल में दिल्ली, मालवा और गुजरात पर चढ़ाई कर चुके थे। अगर इतिहास में देखा जाए तो पता चलता है उस समय राणा सांगा से ज्यादा ताकतवर कोई दूसरा योद्धा नहीं था। दिल्ली में बाबर का काबिज होना राणा सांगा के लिए अच्छा संकेत नहीं था, क्योंकि राणा सांगा दिल्ली में अफगानों की सत्ता को समाप्त करके राजपूतों का शासन स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने इतिहास में देखा था कि ये तुर्क अफगान कितने नीच थे, जो लड़कियों को सिर्फ भोग की वस्तु समझते थे और हिंदुओं का कत्लेआम करके उनकी बहन बेटियों को बेच देते थे। वही बाबर पूरे हिंदुस्तान पर अपने शासन का ख्वाब देख रहा था। राणा सांगा ने बाबर को दिल्ली का बादशाह मानने से इनकार कर दिया। वह खुद को दिल्ली का सम्राट मानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सीमाओं को आगरा तक बढ़ा लिया था और जल्द ही दिल्ली पर हमला करके उसे अपने अधिकार में लेना चाहते थे। ये बात बाबर को भी पता थी कि राणा सांगा के होते हुए उसका भारत जीतने का ख्वाब कभी पूरा होने वाला नहीं, इसलिए दोनों अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे। बाबर अपनी धाक जमाने के लिए छोटे छोटे राज्यों पर कायराना हमला करके अपने कब्जे में लेता जा रहा था, इसलिए बाबर से भिड़ने की हिम्मत कोई राजा नहीं कर पा रहा था। राणा सांगा ये समझते थे अन्य लुटेरों की तरह बाबर भी लूटपाट करके अपने वतन वापस चला जाएगा, फिर राणा सांगा जी दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे। पर बाबर के मन में कुछ और ही चल रहा था। जल्द ही यह बात राणा सांगा को भी पता चल गई, क्योंकि बाबर कालपी, बयाना, धौलपुर और आगरा रियासत तक अपना कब्जा जमा लिया था, जबकि ये सभी रियासतें राणा सांगा के रियासत के अधीन आती। जब राणा सांगा के पानी सर के ऊपर से जाने लगा तो राणा सांगा जी ने सभी राजस्थानी रियासतों को एक करके बहुत विशाल सेना बना ली और बाबर पर हमला करने की तैयारी करने लगे। इस समय राणा सांगा के साथ हसन खां मेवाती, वसीम चंदेरी, इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोधी और राजपूताना डटा हुआ था। हसन खां मेवाती और महमूद लोधी ने ही राणा सांगा जी को बाबर पर हमला करने के लिए सबसे अधिक उकसाया था, क्योंकि बाबर ने इनके राज्यों पर कब्जा कर लिया था। जल्द ही राणा सांगा अपनी विशाल सेना के साथ बयाना और आगरा पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़े। जल्द ही राणा सांगा ने बयाना और सीकरी की मुगल सेना को कुचलकर अपने अधिकार में ले लिया और सीकरी में ही अपना पड़ाव डाला। उधर मुगल सेना घबराकर बाबर से कहने लगी अब उसे काबुल वापस लौट जाना चाहिए, पर बाबर कहाँ मानने वाला था। उसने अपने सैनिकों का वेतन दोगुना कर दिया और सारे कर माफ कर दिए। इससे भी बाबर की सेना नहीं मानी तो बाबर ने कभी शराब न पीने और जिहाद का नारा दिया। जिहाद का नाम सुनते ही भागती सेना रुक गई और 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। राणा सांगा की फौज का मुकाबला करने के लिए बाबर अपनी विशाल लश्कर के साथ खानवा नामक जगह पर पहुंचा और वहां पर राणा सांगा के सहयोगी पहले से ही बाबर की प्रतीक्षा कर रहे थे। बाबर के आते ही युद्ध का बिगुल फूंक दिया गया। इस युद्ध में राणा सांगा अपने हाथी पर बैठकर अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे और बाबर अपनी सेना का नेतृत्व सेना के पीछे से कर रहा। बाबर ने जैसे इब्राहिम लोधी को परास्त किया था, उसी नीति से राणा सांगा के साथ लड़ रहा
रहा था। उसने अपनी सेना के पीछे बहुत सी तोपें छुपाई हुई थी। देखते ही देखते राणा सांगा की सेना ने बाबर की सेना को हर मोर्चे पर करारा जवाब दिया और लगभग अपनी जीत पक्की ही कर ली थी। राणा सांगा की सेना लगभग बाबर तक पहुंच ही गई थी। तभी बाबर ने अली और मुस्तफा के नेतृत्व में तोप से हमला शुरू कर दिया, जिससे राणा सांगा की सेना के हजारों योद्धा एक साथ मारे जाने लगे। जिससे गुस्सा होकर राणा सांगा युद्ध के बीच में पहुंच गए तो बाबर ने अपनी सेना को तुलगमा पद्धति अपनाने का आदेश दिया, जिससे बाबर की सेना ने राणा सांगा के ऊपर उनके पीछे से तीरों से हमला शुरू कर दिया। एक तीर राणा सांगा जी को लगा, जिससे घायल होकर राणा सांगा हाथी से नीचे गिर गए। फिर बाबर ने इस युद्ध में खूब गोला बारूद का प्रयोग करके युद्ध के रुख को अपनी तरफ मोड़ लिया। बाबर को खानवा का युद्ध जीतने के बाद गाजी की उपाधि से नवाजा गया। अब बाबर की सेना का मुख्य केंद्र काबुल न रहकर दिल्ली और आगरा बन चुका था। इस सीरीज के आगे के सारे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, थैंक यू।